सियासत के बाबा बोल वजों जाने जाते साबका मुख मंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल जो बीती मिति 25 अप्रैल को अपनी संसारिक यात्रा पूरी कर गुरु चरणों में जा विराजे। सरदार प्रकाश सिंह बादल जी का जन्म मिति 8 दिसंबर सन 1927 ईस्वी में होया ਅਤੇ 43 साल की उम्र में सब तो यंगेस्ट पंजाब के CM बने। सरदार प्रकाश सिंह बादल हमेशा लोगों के दिलों में वसते रहेंगे। उन्हों की अंतिम अरदास मिति 4 मई को माता जसवंत कौर मैमोरीयल पब्लिक स्कूल पिंड बादल विखे हुई। साडी पंजाब पुलिस की टीम वालों माता जसवंत कौर स्कूल विखे सेवावां करन वाले सर नाल गलबात की गई, जिन्हों ने लंबा समा 8 साल इत्थे अपने सेवावां दित्तियां। वो सरदार प्रकाश सिंह बादल जी के बेहद करीबी सन। साडी टीम नाल गलबात करदे उन्होंने सरदार प्रकाश सिंह बादल जी के जीवन ते चानना पाया। साडी टीम ने मालवा स्कूल गिद्दड़वाहा के प्रिंसीपल सर नाल भी गलबात की, जो कि सरदार प्रकाश सिंह बादल जी के बेहद करीबी सन। आओ नज़र मारते हाँ अंतिम अरदास दी कुछ झलकियां ते। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं उस महान शख्सियत को श्रद्धांजलि देने जिन्होंने सारी जिंदगी लाखों की गिनती में लोगों को एक नई जिंदगी दी है, चाहे वो स्टडी के बेस पे हो, चाहे किसी और तरीके से हो, चाहे रोजगार के रूप में हो। हम बात कर रहे हैं हमारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर प्रकाश सिंह जी बादल की, जो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन थे। और आज हम मिल रहे हैं सर के साथ, जिन्होंने उनकी इंस्टीट्यूशन जो उन्होंने अपनी मदर के नाम के ऊपर बनाई है, वहाँ पर 8 साल का जो लंबा समय सेवा की। और बहुत ही नज़दीकी से बादल साहब, क्योंकि बादल गांव में वो जो इंस्टीट्यूशन चल रही थी और चल रही है, वहाँ पर इन्होंने सेवा की है। सर क्या कहना चाहेंगे कि ऐसी खुशबू जो सारे वर्ल्ड में फैली और जिसने अपने साथ लोगों को इतनी ऊंचाई तक ले गए, जो लोग उनके साथ जिन्होंने उनकी बाजू पकड़ ली, वो आज दुनिया में बहुत ही ऊंचे ऊंचे सिस्टम में आ गए हैं। आपने वहाँ पर सेवा की है उन बच्चों के लिए जिनको कोई सहारा नहीं है, उन बच्चों के लिए उन्होंने स्कूल जो है फ्री में खोला हुआ है। क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो ये है कि मैं उस महान शख्सियत को नमन करता हूँ। दूसरा ये कि उन जैसा विजनरी मैंने अपने कैरियर में नहीं देखा। मैं 2013 में अक्टूबर में वेस्टर्न कमांड कर्नल एजुकेशन के रूप से जब रिटायर हुआ, तो बादल साहब ने कहा कि मेरा एक संकल्प है कि मैं हर उस जो व्यक्ति सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर से पिछड़ा हुआ है, जिसका समाज में बड़ी हेय दृष्टि से देखा जाता है, उसके बच्चों को एक ऐसे मुकाम तक लेके जाना कि वो गर्व से कह सकें कि हाँ, हम भी एक महान नागरिक और ज़िंदगी में कुछ करने के लिए आए हैं। तो सरदार प्रकाश सिंह बादल ने अपनी माता श्रीमती जसवंत कौर के नाम पर माता जसवंत कौर मेमोरियल स्कूल खोला, जो कि केवल और केवल गरीब और पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए था। यह स्कूल जब खोला गया तो बिल्कुल ही निःशुल्क था। बच्चों को फ्री एजुकेशन, फ्री यूनिफॉर्म, फ्री खाना, फ्री कापी किताब और जो भी उनकी ज़रूरतें होती थी वो स्कूल पूरी करता था। और मेरा नमन है उस शख्सियत को जिसके पास मैं जब भी बच्चों के कोई भी समस्या लेके गया हूँ, उन्होंने उसका हल उसी समय दिया है, उसको कल पे नहीं छोड़ा है। और यही कारण रहा है कि उस स्कूल के बच्चे जो अब +2 भी कर चुके हैं, बड़े अच्छे मुकाम हासिल कर रहे हैं। मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि बादल साहब ने कहा था
कि क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए हर क्लास में बच्चों की संख्या सीमित होनी चाहिए। तो हमने हर क्लास में केवल 25 बच्चे रखे हुए थे और उसका नेट रिजल्ट ये रहा कि हमारे बच्चे जिन्होंने +2 का एग्ज़ाम दिया उनकी संख्या कम थी, लेकिन उन्होंने अपने बूते पर अलग अलग प्रोफेशनल कॉलेजेस में, चाहे वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पटियाला हो, अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेजेस हों, कॉमर्स कॉलेजेस हों, उन्होंने अपने बूते पे बिना किसी सिफारिश के प्रवेश पाया। दूसरे, ये नहीं कि कम बच्चे थे तो कुछ और काम नहीं करते थे। पंजाब की जो पहले बेसबॉल की टीम 2013 में बनी, 2013, 14, 15 3 साल लगातार वो टीम हमारे स्कूल के बच्चों के बिना बन ही नहीं सकी और उस टीम ने नेशनल लेवल तक काम किया। उसके अलावा जो नेशनल गेम्स थी वो भी हमने ऑर्गेनाइज करवाई और बादल साहब ने उसमें इतना सहयोग दिया कि वो जो उसको ऑर्गेनाइज करने की जो बेस्ट ट्रॉफी थी उस साल पंजाब को मिली। तो कहने का मतलब ये है कि केवल यही नहीं कि शिक्षा के क्षेत्र में, उनकी अपब्रिंगिंग में, उनको आगे लेकर जाने में और उनको सारी सुविधाएं देने से, ताकि वो अपने आप को वंचित वर्ग से महसूस ना करें। जो कुछ बादल साहब ने किया, मैंने इस इलाके में किसी और को ऐसा करते हुए नहीं देखा और उसके जो रिजल्ट्स रहे हैं वो सबसे बेहतर रहे हैं। ये मेरी खुशकिस्मती रही कि 2013 में जब मैं सरकार अपने फौज की सेवा से रिटायर हो रहा था, मुझे एक यूनिवर्सिटी से भी ऑफर थी, लेकिन शायद मुझे अगर मैं यूनिवर्सिटी ज्वाइन करता तो जो मुझे अनुभव इस पिछड़े गांव में बच्चों के साथ काम करते हुए प्राप्त हुआ है वो प्राप्त नहीं हुआ। आज मैं बड़े सुकून के साथ ये कह सकता हूँ कि बादल साहब की वजह से मैंने ऐसे बच्चों के लिए जिनको कि शायद समाज में कोई स्थान ना मिलता, मैंने बादल साहब के आशीर्वाद से उसको एक नई ऊंचाइयों तक लेकर गया और वो बच्चे मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक रूप से सक्षम और एक अलग ही शख्सियत और अच्छे नागरिक के रूप में प्रतिष्ठित हो रहे हैं। धन्यवाद। जहाँ तक सरदार प्रकाश सिंह बादल और उनके परिवार का प्रश्न है, मैं सिर्फ उनके पुत्र की ही बात नहीं करूँगा, बल्कि उनकी पौत्री जो कि पिछले 3 साल से स्कूल के साथ जुड़ी हुई हैं, वो अपने दादा के पद चिन्हों पर चलते हुए स्कूल को ऐसी ऊंचाइयों तक लेकर जाना चाहती है जैसा कि उनके दादा ने सोचा था। और मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मैंने सरदार प्रकाश सिंह बादल के साथ जो काम किया है उसको आगे बढ़ाने में सिर्फ सुखबीर ही नहीं, बल्कि उनकी जो बेटी है वो भी पूरी उसी लगन के साथ, उसी शिद्दत के साथ और उसी जज्बे के साथ काम कर रही है जो एक जुनून जिसे कहा जाता है। और मुझे उम्मीद है कि उनकी इस कोशिश से, इस प्रयास से, ये स्कूल जिसने अपना नाम एक इस क्षेत्र में बनाया है वो इसको भी आगे लेकर जाएंगे। और मुझे विश्वास है कि सिर्फ सरदार प्रकाश सिंह बादल ही नहीं, उनका परिवार, उनके आने वाली पीढ़ियां भी इस प्रयास को आगे लेकर जाने के लिए संकल्पकृत हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। दर्शकों, पंजाबला चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं कर्नल संदाशु आर्या जी के साथ बात कर रहे हैं क्योंकि बहुत ही शोक का समय है। वो शिक्षक जिन्होंने सारी जिंदगी सेवा की, समाज की और एक नया पंजाब जो है, हम तो यही कहेंगे कि नया पंजाब जो है पंजाब वासियों को दिया। हमारी मुराद उस इंसान से है जिसने 5 बार मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है उस पर विराजमान रहे, सरदार प्रकाश सिंह बादल, जो इस दुनिया में नहीं रहे और जिनका बहुत बड़ा हाथ था संदाशु जी के ऊपर और उनको वो अपना बहुत ही प्यारा मानते थे। सर, स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे कि बहुत ही दुख का समय है और सबले का समय भी है कि दुख में लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। लग रहा है कि हमारा, क्योंकि एक ऐसी शख्सियत जिसने सभी को, जो बंदा जुड़ा, हमने देखा कि अपोजिशन के लोग आए, मुख्यमंत्री साहब आए, भगवंत मान जी आए और लोग आए, जो आता है वो कहता है कि नहीं, बादल साहब जैसा कोई इंसान नहीं था। क्या कहना चाहिए? देखिए, जहाँ तक बादल साहब की बात है, उनके विषय में इतना लिखा जा चुका है, इतना बोला जा चुका है और हर कोई इतना ज़्यादा उसके बारे में वाकिफ़ है कि उनके बारे में कुछ भी और बोलना एक तरह से सूरज को
दीपक दिखाने जैसा होगा। तो मैं अपने आप को इस काबिल तो नहीं समझ सकता कि मैं ज़्यादा उनकी शख्सियत के बारे में कुछ ज़्यादा बोल सकूं, लेकिन ये बात हर कोई मानेगा कि पंजाब की हिस्ट्री अगर आफ्टर इंडिपेंडेंस लिखी जाए तो वो बादल साहब के बिना नहीं लिखी जा सकती। एक भी ऐसा मोमेंट पंजाब में नहीं रहा जहां बादल साहब का एक पॉजिटिव योगदान किसी ना किसी तरह से न रहा। इसके अतिरिक्त जो सबसे बड़ी खासियत जो उनकी पर्सनैलिटी में, उनके व्यक्तित्व में थी, वो ये कि डाउन ट्रोडन जो व्यक्ति सबसे नीचे तबके का है उसके विषय में वो जरूर सोचते थे। एक तरह से यही इसी विचारधारा का एक रिजल्ट था कि उन्होंने इतने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बनाए। उन्हीं में से एक इंस्टीट्यूट हमारा इंस्टीट्यूट है, मालवा स्कूल गिदड़बाह। जब ये स्कूल बना, जब इसकी नींव रखी गई, एक बड़ा छोटा सा स्कूल था which started with just about 25 odd children. Over a period of time, regular interaction from Badal Sahab, बीबी सुरेंद्र कौर बादल जी, इतना ज़्यादा एनकरेजमेंट स्कूल स्टाफ को मिला और इतना ज़्यादा उन्होंने सपोर्ट किया कि आज ये एक बहुत बड़े बरगद के पेड़ की तरह बन चुका है, जो आसपास के इलाके के सभी बच्चों को अपनी सुविधाएं और अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। बादल साहब का शुरू से ये एम था कि जो भी इंस्टीट्यूट बने, जो भी फैसिलिटी मिले, वो इस ढंग की होनी चाहिए कि फैसिलिटी तो वर्ल्ड क्लास हो, लेकिन पेरेंट्स को उसके लिए ऐसा पेमेंट ना करना पड़े कि पेरेंट्स फिर अपने बच्चों को यहाँ भेज ही ना पाए। तो उनका एम ये था कि कम से कम फीस में ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज बच्चों को दी जाए। एक स्टैंडर्ड का वो हमेशा ध्यान रखते थे कि ये स्टैंडर्ड कभी लोअर नहीं होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ एजुकेशनल परफॉर्मेंस ऑफ द स्कूल, दैट इज एकेडमिक्स एज वेल एज स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में बहुत ही ज़्यादा ध्यान देते थे। इनफैक्ट मॉडल स्कूल में एक आर्चरी रेंज है जो बादल साहब की देन है, उन्हीं की सोच का नतीजा है। और उसका फायदा ये है कि आज इस आर्चरी रेंज के बच्चे नेशनल, नॉट ओनली नेशनल बट इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं। हमारे बच्चे अवनीत कौर एज वेल एज उदय काम्बोज, they have been across the world. They've been to Turkey, they've been to South Korea, they've been to China and they've been to France. So imagine, एक छोटी सी जगह है और उसके आसपास के विलेजेस के बच्चे आज पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ अपना नाम रोशन कर रहे हैं। जहाँ तक मेरा अपना व्यक्तिगत, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है या मेरा सवाल है, बादल साहब के जाने का जितना दुख एज अ पर्सन मुझे हुआ है उतना मेरे ख्याल से और किसी को नहीं हुआ होगा। मेरे लिए लगभग एक पिता के समान थे, जिन्होंने हमेशा अपना हाथ सिर के ऊपर रखा। जो कुछ भी कभी भी हमने डिमांड की वो एकदम हमें मिला। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात थी उनकी गाइडेंस और उनका विजन। ये दो चीजें ऐसी थी जो हमेशा हमारे साथ रही, पूरे स्कूल के साथ रही और इस स्कूल को आगे बढ़ाने में, इसको एक खास मुकाम तक ले जाने में उनकी इस गाइडेंस का, उनके इस हमारे सबके ऊपर हाथ रखने का बहुत बड़ा। आप सभी को मालूम है जब पैंडेमिक आया, कोरोना आया, तो पूरा मुल्क हिल गया था। इट्स नॉट ओनली पंजाब, या ये सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स नहीं है, हर चीज़ पे फर्क पड़ा था। लेकिन मैं बड़े गर्व के साथ ही कह सकता हूँ, मालवा स्कूल एक ऐसा स्कूल था जहाँ भले ही थोड़ा बहुत लेट हुआ हो, लेकिन हर एक एम्प्लॉय को, चाहे वो टीचर थे, चाहे वो क्लास 4 एम्प्लॉयज थे, 100% पेमेंट उन्हें किया गया विदाउट
फोर्सिंग द चिल्ड्रन, हमने बच्चों पे कभी जोर नहीं डाला कि अभी फीस आनी है या एकदम फीस पेमेंट करो। जिसने जब जिसके जब वो कर सकते थे, जब उनकी स्थिति ऐसी बनी कि वो पेमेंट कर सकें, उन्होंने उस ढंग से पेमेंट किया। लेकिन जो मुझे डायरेक्शंस थी वो यही थी कि कोई भी हमारा एम्प्लॉय या कोई भी हमारा चाहे वो ग्रुप डी एम्प्लॉय है, चाहे वो एकेडमिक स्टाफ है, और साथ ही साथ बच्चे, किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। देखो ऐसा है कि जहाँ तक एकेडमिक्स का सवाल है, एज सच स्कूल बहुत बढ़िया कर रहा था और अभी भी आगे भी करता रहेगा। इसके अलावा हमारे पास स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी बहुत अच्छा था। जो हमारा फुटबॉल फील्ड है, हमारा जो एथलेटिक ग्राउंड है, हमारा जो आर्चरी का शेड है, आर्चरी का पूरा ग्राउंड है एक, इसके अलावा हमारे पास जो टेबल टेनिस के लिए या बाकी और गेम्स के लिए जितनी सुविधाएं हैं, बास्केटबॉल कोर्ट्स, वी हैव गॉट ब्यूटीफुल बास्केटबॉल कोर्ट्स, वॉलीबॉल कोर्ट्स, नाउ ऑल दीज थिंग्स आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। लेकिन विजन हमारे चेयरमैन साहब का और हमारे पैट्रन्स का नाम ये है कि इसको एक नॉच और ऊपर लेके जाना है, इसे उस लेवल तक जाना है कि कोई भी दूसरा इंस्टीट्यूट इसके साथ कॉम्पीट न कर सके। दिस शुड बिकम अ ट्रूली वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन, जिसके लिए ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो रहा है, और इन्वेस्टमेंट एक पर्पज के लिए, एक खास विजन के साथ हो रहा है। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। एंड वी आर ऑल्सो बिल्डिंग अ हॉस्टल, और मैं आप सब लोगों को कह सकता हूँ कि आने वाले समय में मालवा स्कूल गिदड़बाह यहाँ का हॉस्टल, यहाँ की स्पोर्ट्स फैसिलिटीज और यहाँ के एनवायरनमेंट की वजह से सबसे ज़्यादा डिमांड में होगा पूरे पंजाब में। सर आपका धन्यवाद, आपने हमें समय दिया और उस दिवंगत आत्मा को जिसने हमेशा लोगों को प्यार किया और पंजाब बल्कि सारे वर्ल्ड में उनका जो है खुशबू फैली हुई है। आपका हमें समय देने के लिए, और कल बहुत ही शाम हो चुकी है, उसके बावजूद भी आपने हमें समय दिया। आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बार फिर परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करना चाहूँगा कि दिवंगत आत्मा को अपने गोद में शरण दें और उनके हम सबको ये स्ट्रेंथ दें कि हम इस सदमे को बर्दाश्त